Hello friends, welcome to Learner's Planet. Friends, this is our 8th session for English speaking, writing and reading skills. In this session, we are going to discuss questions and exercises on present perfect tense. In the previous session, we have discussed the formula for present perfect tense. We discussed the situation in which we can use present perfect tense. Okay, so in this session we are going to take some exercises, some questions. So let's take the first one. Now read this conversation between Aisha and Amit. They are celebrating their son Anish's birthday. Okay, Amit, is everything ready for the party? क्या पार्टी के लिए सब तैयार है? आयशा, yes, I have prepared everything. मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है. अमित, are you sure? तुम्हें पूरा पक्का यकीन है कि तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? आयशा, yes, I have ordered 100 sandwiches. मैंने 100 sandwiches ऑर्डर कर दिए हैं. एंड अमित कहता है एंड आई हैव ऑर्डर्ड 200 bottles ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक. 200 सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स मैंने ऑर्डर कर दिए हैं. ओके, आई हैव मेड अ वेरी बिग केक फॉर द पार्टी. बहुत बड़ा एक केक बनाया है मैंने पार्टी के लिए. अमित, दैट्स नाइस, यू आर इंडीड अ गुड कुक. ओके, बहुत अच्छा है, मुझे पता है तुम बहुत अच्छा कुक करती हो, बहुत अच्छा बनाती हो. आयशा, हैव यू चेंज्ड? तुमने चेंज कर लिया है. हैव यू चेंज्ड, यहाँ पर चेंज कर लिया मीन्स तुमने कपड़े बदल लिए हैं क्या, ये कहने का मतलब है. ओके, सो उसको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, क्लोथ्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं. हैव यू चेंज्ड इसका मतलब हुआ तुमने कपड़े बदल लिए हैं क्या. ठीक है. नो, आई हैवंट चेंज्ड येट. अब देख रहे येट का यूज हुआ यहाँ पर. नहीं, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है. ओके, बोलते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी. यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं कि मुझे कहाँ येट यूज करना है, कहाँ स्टिल यूज करना है, कहाँ क्या यूज करना है. ओके, आप फ्लो में बोलते रहिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके, नो, आई हैवंट चेंज्ड येट. नहीं, मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है. आयशा कह रही है हैव यू रिमाइंडेड योर फ्रेंड्स फॉर द पार्टी. तुमने अपने सब फ्रेंड्स को पार्टी के लिए रिमाइंड कर दिया है. रिमाइंड कर दिया है मीन्स वापस याद दिला दिया है. तो तुमने अपने सब दोस्तों को पार्टी के लिए याद दिला दिया है कि नहीं. अमित कहता है येस, आई हैव रिमाइंडेड देम. मैंने उन सबको दोबारा याद करवा दिया है. ओके. आयशा, आई हैव पुट कैंडल्स एंड फ्लावर्स ऑन द टेबल. मैंने टेबल पर ये फूल और कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियां, मैंने टेबल पर सब कुछ रख दिया है. अमित कह रहा है वी हैव डेकोरेटेड द रूम विद बलून्स. हमने गुब्बारों से पूरे कमरे को सजा दिया है. ओके. अब आयशा पूछ रही है हैज अनिश कम. वो अपने हस्बैंड को पूछ रही है अपने बेटे के लिए कि अनिश आ गया है क्या. मे बी अनिश स्कूल गया होगा तो आ गया है क्या, वैसा पूछ रही है. तो अमित कह रहे हैं येस, ही हैज कम एंड चेंजिंग फॉर द पार्टी. ओके, वो आ गया है और पार्टी के लिए अभी कपड़े बदल रहा है. अगेन, चेंज करने के लिए कपड़ा बोलने की जरूरत नहीं है. इट्स अंडरस्टूड दैट चेंज का मतलब हुआ यहाँ पर कपड़े बदलना. ओके, तो वो आ गया है, वो पार्टी के लिए कपड़े चेंज कर रहा है या बदल रहा है. ओके. आयशा कह रही है हैव यू रिमाइंडेड रोनी. तुमने रोनी को दोबारा याद करवा दिया. ही इज अ वेरी गुड सिंगर एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ओके, वो बहुत अच्छा एक गाना भी बहुत अच्छा गाता है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है. ही हैज प्रॉमिस्ड टू सिंग अ स्पेशल सॉन्ग इन द पार्टी. उसने मुझे वादा किया कि वो एक बहुत अच्छा गाना सुनाएगा पार्टी में. अमित कह रहा है ओह आई एम सॉरी, आई हैव फॉरगॉटन टू रिमाइंड हिम. मैं भूल गया हूँ उसको याद दिलाना. तो आयशा कह रही कि प्लीज रिमाइंड हिम, उसको याद दिला दो एक बारी. ओके. अमित कह रहा है हियर कम्स द बर्थडे बॉय. चलो, बर्थडे बॉय मतलब जिसका बर्थडे है. दे आर टॉकिंग अबाउट देयर सन अनिश. अनिश आ गया है. हियर कम्स द बर्थडे बॉय. ओके. नाउ आयशा एंड अमित दोनों कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे माय डियर. जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. ओके. तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आप पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें आपकी डेली लाइफ में काम आती हैं. तो आप रिलेट कर पाएंगे कि किस जगह हमें किस तरह के सेंटेंसेस बोलने. तो इस पूरी कन्वर्सेशन को आप 2 से 3 बार रीड करिए. सेशन को पॉज करके अच्छे से फ्लो में रीड करिए. जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर. इसको प्रिंट आउट लेकर के या पेपर पे लिख करके आप सेशन को पॉज करिए, पूरा पेपर पे कॉपी करिए. उसके बाद में आप मिरर के सामने बैठ करके इसको 2 से 3 बार तक पढ़िए. ओके. आपकी लैंग्वेज में एक नेचुरल फ्लो आना चाहिए, फ्लुएंसी आनी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग में. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपने सर पर कोई प्रेशर है
और उसकी वजह से हम अटक अटक कर बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इनिशियली अगर ग्रामेटिकल एरर्स होती भी हैं तो कोई बात नहीं, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करिए, लेकिन बोलते रहिए, धीरे धीरे ग्रामेटिकल एरर्स निकल जाएगी। वैसे भी ऐसा कोई नहीं होता, कोई भी नहीं जिसके लैंग्वेज में कोई भी एरर नहीं हो। ओके, हम चाहे हिंदी भी कितनी अच्छी बोले या अपनी मदर टंग भी कितनी भी अच्छी बोले, थोड़ी गलतियां तो उनमें भी होती है। ओके, तो इंग्लिश तो हमारी मदर टंग नहीं है, तो थोड़ी गलतियां होना वाजिब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। किसी की भी लैंग्वेज में थोड़ी गलतियां होती है, बट हम गलती को धीरे धीरे करके कम करना है। गलतियों से डर के हम बोलना बंद नहीं कर सकते कि कोई हंसेगा, कोई क्या कमेंट्स देगा, ये सोच के आप बंद नहीं कर सकते। अगर इस डर से बंद किया तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। ओके, Mr. Sharma has arrived at the office. He is asking his secretary some questions. Read the conversation between Mr. Sharma and his secretary. मिस्टर शर्मा अभी अभी ऑफिस आए हैं और वो अपनी सेक्रेटरी को कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उन दोनों के बीच की जो बातचीत है वो यहाँ पर दी हुई है, तो हम इस बातचीत को पढ़ते हैं। मिस्टर शर्मा, हैव यू टाइप द लेटर टू मिस्टर जॉन? तुमने मिस्टर शर्मा पूछ रहे हैं ना, उनकी सेक्रेटरी टीना कह रही है, यस सर, आई हैव ऑलरेडी सेंड द लेटर्स। यस सर, मैंने पहले से ही जो भी लेटर था वो भेज दिया है। ओके, ऑलरेडी आया है, देखिए, आई हैव ऑलरेडी सेंड द लेटर। मिस्टर शर्मा, हैज मिस्टर रॉय साइन द चेक्स? मिस्टर रॉय ने चेक साइन कर दिए हैं क्या? टीना बोलती है, नो सर, ही हैजंट कम येट। ओके, वो अभी तक नहीं आए हैं। अब देखिए येट का यूज, नेगेटिव सेंस में येट का यूज। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कोई ग्रामर वापस से रीकैप नहीं करवा रही हूँ, आप इसी फ्लो में पढ़ते रहिए, तो ये येट का यूज ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पे सेट हो जाएगा। ओके, नो सर, ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आए हैं। ओके, हैज अ टेक्नीशियन रिपेयर द मशीनरी? जो टेक्नीशियन है उन्होंने मशीनरी को ठीक कर दिया है, रिपेयर कर दिया है क्या? टीना कह रही है, यस सर, ही हैज ऑलरेडी डन दैट, उसने ये पहले कर दिया है। ओके, मिस्टर शर्मा, हैव यू बुक्ड माई टिकट टू मुंबई? तुमने मेरा मुंबई का टिकट बुक कर दिया है क्या? टीना कह रही है, आई हैवंट बुक्ड इट येट, मैंने अभी तक बुक नहीं किया है। सी द यूज ऑफ येट, आई हैवंट बुक्ड इट येट, मैंने अभी तक बुक नहीं किया है। देयर इज नो मॉर्निंग फ्लाइट टू मुंबई टुमारो। सो कल सुबह के लिए मुंबई के लिए कोई फ्लाइट है ही नहीं। ओके, सो मिस्टर शर्मा, आई हैव डिसाइडेड टू गो बाय इवनिंग फ्लाइट। ठीक है, मैं शाम की फ्लाइट से चला जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज बुक द टिकट। ठीक है, आप टिकट बुक कर दो। टीना कह रही है, बिल्कुल मैं कर देती हूँ। ओके, सो बहुत सिंपल कॉन्वर्सेशन है मिस्टर शर्मा और टीना के बीच में, एक बॉस और उसके सेक्रेटरी के बीच में। ओके, और ये जो कन्वर्सेशन है इसमें पूरी कन्वर्सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, और बहुत सिंपल कन्वर्सेशन है। अगर आप इसको 3 से 4 बार रीड करेंगे तो इस तरह के कई सेंटेंसेस पे बोलने में आपको अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। Choose the sentences by making questions and short answers. Okay, I have visited the USA. So first of all, question is, have you visited the USA? So answer will be yes, I have. Okay, no need to go for the complete sentence. That's it. Yes, I have. She hasn't made the juice. So what will be the question? Has she made the juice? क्या उसने जूस बना लिया है? तो आपका आंसर क्या होगा? Yes, she has, or no, she hasn't. Okay, they have brought their luggage. Have they brought their luggage? Yes, they have, or no, they haven't. He has found the keys. Has he found the keys? Yes, he has, or no, he hasn't. I have passed the exam. Have you passed the exam? Yes, I have, or no, I haven't. Okay, we have seen the film. Have you seen that film? Yes, we have, or no, we haven't. He hasn't finished his work. Has he finished his work? Yes, he has, or no, he hasn't. Okay, she's been in prison. Has she been in prison? Yes, she is, or no, she hasn't. Okay, Ravi and Raina haven't visited me. Have Ravi and Raina visited me? Yes, they have, or no, they haven't. Amina has married Ahmed. Has Amina married Ahmed? Yes, she has, or no, she hasn't. Charit hasn't understood the question. Has
Charit understood the question. Yes, he has or no, he hasn't. Okay. तो 2 से 3 बार आप बोल करके प्रैक्टिस करिए. सेंटेंसेस पहले सारे पॉजिटिव पढ़िए, फिर उनके क्वेश्चंस बनाइए, फिर उनके आंसर दीजिए. ओके. एज इफ आप किसी को पूछ रहे हैं या आपको कोई पूछ रहे हैं, ऐसे किसी भी तरह से करके क्वेश्चन बना सकते हैं और आंसर दे सकते हैं. ओके. Now friends, in this exercise we have to make the sentences in present perfect tense, maybe positive, negative or maybe questions. Okay. So I go to the library today. That means I have gone to the library today. Okay, that will be in present perfect tense. मैं आज लाइब्रेरी जा चुका हूँ. Okay. You have kept a pet for 3 years. पिछले 3 सालों से तुमने एक पेट रखा हुआ है, कोई भी, maybe dog or something, cat और जो भी है. Okay. अब यहाँ देखिए यू कम हियर बिफोर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है. दैट मीन्स यू नीड टू मेक अ क्वेश्चन. ओके. हैव यू कम हियर बिफोर, क्या आप यहाँ पर पहले आए हैं. ओके. इट रेन ऑल डे, अगेन क्वेश्चन मार्क. सो हैज इट रेन्ड ऑल डे, क्या सारा दिन बारिश हुई है. हु वी फॉरगॉट टू इनवाइट, हु वी हैव और हु हैव वी फॉरगॉटन टू इनवाइट, हम किसको इनवाइट करना भूल गए हैं. We haven't heard that song already, हम ये गाना पहले नहीं सुने हैं, हमने ये गाना पहले नहीं सुना है. He hasn't forgotten his books, वो अपनी किताबें नहीं भूला है. She has stolen all the chocolates, उसने सारे चॉकलेट्स चोरी कर लिए हैं. She has stolen all the chocolates. I explain it well, again question mark. So have I explained it well, मैंने ठीक से समझाया है कि नहीं. Okay. Who has she met recently, वो अभी recently वो किससे मिली है. How have we finished already, हमने पहले से कैसे finish कर दिया. He has studied Latin, उसने Latin पढ़ा है. I have known him for 3 months, मैं उनको 3 महीने से जानता हूँ. Where have you studied Arabic, तुमने अरेबिक कहाँ पढ़ी है. What countries, okay, what countries have they visited in Europe. Okay. He has hurt his leg. Hurt जो verb है उसमें first, second, third form तीनों सेम ही होता है. Okay, तो hurted नहीं बोलेंगे, it's hurt only. इसी तरह से जो verb है put या cut, उनमें तीनों ही फॉर्म सेम होती है. जो वर्ब के फॉर्म से हम एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, तो अभी आप ये ध्यान रखिए, हर्ट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है. तो he has hurt his leg. She has left her phone in a taxi. We haven't lost our tickets. She has called her mother. Okay, यहाँ पे question है, has she called her mother. He take a taxi. Again question mark. Has he taken a taxi? Okay. So just a 2-minute job. Just read out all the sentences 2 to 3 times. Okay. Now practice. Let's practice some questions and short answers. The first question is, are Jaya and Daya here? There can be 2 possible answers, positive and negative, whether yes, they have come, they have already come, or no, they haven't come yet, or they haven't arrived yet. Okay. So they have already come, or no, they haven't arrived yet. Okay. Are you hungry? Yes, I am. I haven't eaten anything. Okay. Is Tom here? Yes, he is, or no, he has already gone out. Okay. तो is Tom here? That means Tom यहाँ है क्या, तो क्या मतलब वो, या तो वो यहाँ है, yes he is, या फिर आप क्या बोलेंगे, ये नहीं, वो पहले ही जा चुका है, he is already gone out. Okay. What time what time are Anisha and Praveen coming? Okay. So they have already arrived. Okay. या फिर आप कह सकते हैं कि आई डोंट नो, आई हैवंट स्पोकन टू देम, मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बात नहीं की है. ओके. आई हैवंट स्पोकन टू देम. ओके. नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, बट लेट्स ट्राई टू फ्रेम एंड next sentence to it. Jaya, this is Maya. So maybe you can put up the next sentence as, yeah, I have already met her. Okay, या मैं जानता हूँ, I know, I have already met her, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ. Okay. Does Vinay know that you are going away? Yes, I have already told him, or you can say no, I haven't told him about it. मैंने उसको अभी तक नहीं बताया है.
Okay, have Arpit and Ananya arrived yet? Yes, they have, or what you can say, they have still not arrived. वो अभी तक नहीं आए हैं. Has Aparna started her new job yet? अपर्णा ने अपना काम चालू कर दिया है क्या, ऐसा पूछा है. Yes, she has, or no, she hasn't. Okay, so this is my new dress. What can be the next sentence? The next sentence may be have you ever worn it? क्या तुमने ये ड्रेस कभी पहनी है? Okay, so this may be the next sentence. Have you been to France? Yes, I have, or no, I haven't. Okay, so once again a 2-minute exercise. Just pause the session, try to make the next statement or next answer if the question is there, and if statement is there, just try to make the next statement to it. Okay, now let's practice some more sentences, and I use here have you ever pattern. Okay, आपने कभी भी. Okay, suppose I speak out some of the sentences. Have you ever been to Delhi? Okay, no, I haven't, or you can say yes, I have. Okay, maybe have you ever played say golf, or maybe have you ever played cricket, whatever. Okay, have you ever played badminton? So yes, I have, or no, I haven't. Okay, have you ever lost your keys? आपने कभी अपनी चाबी खोई है? Have you ever eaten Chinese food? Have you ever eaten Italian food? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीजें से आपको ध्यान रखना है. हैव यू एवर बीन एंड हैव यू एवर गॉन. ओके, हैव यू एवर बीन का मतलब, सपोज आपसे पूछा जाए हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो इसका क्या मतलब है कि आपसे ही पूछा जा रहा है आप कभी ऑस्ट्रेलिया होकर आए हैं क्या. सी आपसे पूछ रहे, तो आप अगर इंडिया में आपसे पूछना है तो इसका मतलब क्या है कि आप अभी इंडिया में है. दैट मीन्स आपसे क्या पूछा जाएगा, आप ऑस्ट्रेलिया होकर आए हैं क्या. Okay, so have you ever been to Australia? Okay, have you ever gone to Australia नहीं आएगा. इसका मतलब क्या हो गया, आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं. ओके, लेकिन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि आप कभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं क्या, क्योंकि आप तो अभी इंडिया में है ना. तो ये सेंटेंस गलत है. हैव यू एवर गॉन टू ऑस्ट्रेलिया. ओके, आपसे क्या पूछा जाएगा, हैव यू एवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब आप कभी ऑस्ट्रेलिया होकर आए हैं क्या. ओके, आई हैव नेवर सीन अमिताभ बच्चन. I have never played tennis. Right? So many sentences can be framed. Okay? अब suppose मुझे ये जो है I have been to Canada but I haven't been to United States, एक क्वेश्चन बनाते हैं. Have you ever been to Canada? Okay? अगर आपसे पूछा जाए have you ever been to Canada? So you can answer this. I have been to Canada but I haven't been to the US. Okay? I have seen that woman before but I can't remember where. Have you ever seen that woman? Okay? इसी तरह से इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, माई मदर हैज ट्रेवल्ड बाय एयर. हैज योर मदर एवर ट्रेवल्ड बाय एयर? कभी तुम्हारी मम्मी बाय एयर ट्रैवल किया है क्या, समथिंग लाइक दैट. ओके, हैव यू आई हैव नेवर रिडन अ हॉर्स. अब इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, हैव यू एवर रिडन अ हॉर्स. ओके, कभी घोड़े की सवारी करी है क्या. तो दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैन बी फ्रेम्ड. ठीक है, अभी यहाँ पर हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं, गॉन और बीन के बीच में. नाउ we discuss the difference between gone and been. Okay, I put up a very simple example over here. Maybe Vijay has gone to Delhi. Okay, इसका क्या मतलब हुआ, विजय दिल्ली गया है. ओके, इस वक्त भी वो दिल्ली में ही है. और दूसरा सेंटेंस सपोज विजय हैज बीन टू दिल्ली, इसका मतलब क्या हुआ, विजय दिल्ली जाकर के आ गया है. नाउ ही हैज कम बैक. ओके, तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. पहले का मतलब विजय हैज गॉन टू दिल्ली, दैट मीन्स विजय दिल्ली गया है. और विजय हैज बीन टू दिल्ली, दैट मीन्स विजय दिल्ली जाके वापस आ चुका है. पहले केस में वो अभी भी दिल्ली में ही है और दूसरे केस में वो वापस आ चुका है. ओके, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या सुटेबल रहेगा. अनंत इज ऑन हॉलीडे एट द मोमेंट, ही हैज गॉन टू स्पेन. ओके, अनंत इस वक्त छुट्टियों में है, छुट्टियों पर है. ही हैज गॉन टू स्पेन. ओके, वो अभी स्पेन गया हुआ है. ओके, तो क्योंकि अभी भी वो छुट्टियों पर ही है, इसका मतलब वो अभी भी स्पेन में ही है. इसका मतलब वो यहाँ पर क्या आएगा, गॉन आएगा. ओके, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो. Okay, now where is Jaya? She is not here. I think she has
गॉन टू द बैंक। इसका मतलब क्या है, जया अभी भी यहाँ पे दिख नहीं रही है, इसका मतलब अभी भी वो कहीं बाहर ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी हैज गॉन टू द बैंक। ओके, हेलो सारा, वेयर हैव यू बीन। अब आप सारा से ही पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप उसको देख पा रहे हैं, इसका मतलब आप उससे क्या पूछेंगे, तुम कहां जाकर आई हो या तुम कहां थी अब तक। ओके, सो हैव यू बीन टू द बैंक, हैव यू गॉन नहीं आएगा, हैव यू बीन आएगा, क्योंकि आप उसी से पूछ रहे हैं। तो आप क्या पूछेंगे, क्या तुम बैंक जाकर आ गई हो। ओके, हैव यू गॉन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या आप बैंक गई हो, अगर गई हो तो आप उससे कैसे पूछ सकते हैं, आप किसी और से पूछ सकते हैं कि सारा बैंक गई है क्या, लेकिन अगर सारा से पूछ रहे हो इसका मतलब आप बैंक में नहीं हो, इसका मतलब सारा बैंक जाके आ चुकी है। ओके, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, अगर आप ही आंसर कर रहे हैं नो नेवर, दैट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आप इधर ही हैं, किसी और कंट्री में है, सपोज इंडिया की बात करें हम, तो आप इंडिया में हैं, तो आप क्या आंसर देंगे, हैव यू एवर बीन टू मैक्सिको, नो नेवर, मैं कभी मैक्सिको नहीं गया हूं, आई हैव नेवर बीन टू मैक्सिको। ओके, हैव यू एवर गॉन टू मैक्सिको विल बी गलत, विल बी रॉन्ग, आई एम सॉरी, क्योंकि अगर आप इंडिया में हैं तो आपसे ये पूछा जाएगा आप मैक्सिको होकर आए हैं क्या। ओके, सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस। ओके, ये कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। माई पेरेंट्स आरंट एट होम दिस इवनिंग, पहले से प्लानिंग है कि उनके जो भी पेरेंट्स हैं वो घर पर नहीं हैं। ओके, दे हैव गॉन आउट, वो कोई टाइम पर बाहर चले गए थे और अभी भी बाहर ही हैं। ओके, तो आज शाम को वो घर पर नहीं रहने वाले हैं। ओके, क्योंकि अभी तक रिटर्न नहीं हुए, इसलिए दे हैव गॉन आउट। ओके, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, हैव यू एवर बीन टू इट, अगर आपसे ही पूछा जा रहा है तो आप हैव यू गॉन नहीं बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू इट। शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है तो आप कभी वहां गए हैं क्या, आप जाकर आए हैं क्या, तो आप क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू इट। ओके, अनु नोज दिल्ली वेल, शी हैज बीन देयर मेनी टाइम्स, अनु दिल्ली अच्छी तरह से जानती है, सब गलियां वगैरह जानती है वहां की, वो वहां पर 3 बारी होकर आई है। ओके, अंजू वॉज हियर अर्लियर बट आई थिंक शी हैज गॉन नाउ, अब अंजू वहां पे दिख नहीं रही है, इसका मतलब वो जा चुकी है, सो शी हैज गॉन नाउ। Okay, so I think the difference is clear between these two. You just have to practice, just pause all just pause the session and read all the sentences once again. Okay, so Anant is on holiday at the moment, he has gone to spend. Where's Jaya? She is not here, I think she has gone to the bank. Hello Sarah, where have you been? Have you been to the bank? Have you ever been to Mexico? No, never. My parents aren't at home this evening, they have gone out. There's a new restaurant in town. Have you ever been to it? Anu knows Delhi. She has been there many times. Anju was here earlier, but I think she has gone now. Okay, so this way you have to read all the sentences 2 to 3 times. Okay? चलिए और देखते हैं। आशा इज इन हॉस्पिटल, देखिए अभी सिंस मंडे यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आशा अभी भी हॉस्पिटल में ही है, तो हम क्या बोलेंगे, शी हैज बीन इन हॉस्पिटल सिंस मंडे, वो मंडे से ही हॉस्पिटल में है। ओके, आई नो सरिता, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं बहुत लंबे टाइम से उसको जानती हूँ, आप पहले से उसको जानते हैं और अभी भी उसको जानते हैं, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपने टाइम का यहाँ पर रेलेवेंस बताया है। ओके, इसलिए आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अदरवाइज आप जब सरिता को जानते हैं तो आपको इतना ही कहना काफी है, आई नो सरिता। ओके, लेकिन जब आप बता रहे बहुत लंबे समय से जानते हैं, देन आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू। मैं सरिता को जानता हूं, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, इट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स कोई जान पहचान पहले से शुरू हुई है और अभी भी चालू है, तो आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब टाइम का रेफरेंस देंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। ओके, रवि एंड कवि आर मैरिड, कविता आर मैरिड, रवि और कविता आपस में शादी किए हैं ना। यहाँ पे भी देखिए टाइम का रेफरेंस है सिंस 1996, तो क्या बोलेंगे, दे हैव बीन मैरिड सिंस 1996। ओके, 1996 में उन्होंने शादी किया था और अभी भी दे आर लिविंग एज अ कपल, कहने का उनका डिवोर्स नहीं हुआ है। ओके, सो दे हैव बीन मैरिड सिंस 1996। ओके, रमेश इज इल, ओके, रमेश को अभी बुखार है, अभी वापस देखिए यहाँ पे टाइम का रेफरेंस डाला है, तो अगेन वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो ही हैज बीन इल फॉर द लास्ट फ्यू डेज, ओके, वो पिछले कुछ दिनों से बीमार है।
अभी तो बीमार है ही, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से बीमार है, ठीक है, आप एक टाइम का रेफरेंस डाल रहे हैं। वी लिव इन अहमदाबाद, ओके, हम अहमदाबाद में रहते हैं। अब वापस टाइम का रेफरेंस है, तो वी हैव बीन देयर फॉर 10 years, ओके, हम लोग यहाँ पे 10 साल से रहते हैं, ओके, 10 साल पहले हमने यहाँ रहना शुरू किया था, अभी भी हम यहीं रहते हैं, तो फिर वी हैव बीन देयर फॉर 10 years, ओके। नाउ विच वन इज राइट? मानस इज हैज बीन इन कैनेडा सिंस अप्रैल, ओके। सी, मानस इज इन कैनेडा, इसका मतलब मानस इस वक्त कनाडा में है। अब वो कब से है, अगर वो आपको बताना है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना होगा, ओके। सो यहां पर कब से है वो बताया है, सिंस अप्रैल, ओके। सो मानस हैज बीन इन कैनेडा सिंस अप्रैल, ओके। मानस अप्रैल से कनाडा में है। अगर इस वक्त मानस कनाडा में है तो मानस इज इन कैनेडा, इतना कहना काफी है। लेकिन अगर टाइम का रेफरेंस दे रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा, मानस हैज बीन इन कैनेडा सिंस अप्रैल, okay. Jay is a good friend of mine. I know her very well. I know, okay, it's a Jay, so I take it's a Jaya. Jaya is a good friend of mine. I know her very well. Okay, यहाँ पे टाइम का रेफरेंस नहीं है, इसलिए हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया कि जया मेरी एक अच्छी दोस्त है, मैं उसको मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, ओके। टाइम का रेफरेंस नहीं है, तो आई नो हर वेरी वेल, ओके। यह सेंटेंस दूसरी तरह से लिखा है, देखिए, जय इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे टाइम का रेफरेंस आ गया है, तो क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। जया मेरी एक अच्छी दोस्त है, मैं उसको लंबे समय से जानती हूँ, ओके। सो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू? यहाँ पे टाइम का रेफरेंस नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस में आया है। यहाँ पे टाइम का रेफरेंस है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, ओके। सॉरी आई एम लेट, हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग? नहीं, अभी जो हाउ लॉन्ग दैट मीन्स कुछ एक लंबे समय से जो आपका फ्रेंड है या जो भी है वो आपके लिए इंतजार कर रहा है, तो क्या वो इंतजार पहले शुरू हुआ था, अभी भी कंटिन्यू है। इसका मतलब हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, ओके। हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग ये गलत है, इस वक्त आर यू वेटिंग, ओके, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर मोमेंट की सिर्फ आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पर वेटिंग नहीं हो रही है, वेटिंग पहले शुरू हुई है और अभी भी कंटिन्यू है, ओके। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, ओके, नॉट लॉन्ग, ओनली 5 minutes। इसका मतलब 5 मिनट से आपका दोस्त आपका इंतजार कर रहा है, ओके। तो टाइम का रेफरेंस आया यहां पर, इसलिए हम क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, नॉट लॉन्ग, ओनली 5 minutes, और शी कैन से फॉर 1 hour, फॉर 2 hours, सिंस 2 o'clock, कुछ भी, ठीक है। अगर ड्यूरेशन आ रही है तो फॉर आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तो सिंस आ जाएगा, ओके। मार्टिन वर्क इन अ होटल नाउ, ओके। यहाँ पर इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, ओके। ऐसा कुछ नहीं जो पहले शुरू हुआ और अभी खत्म हो रहा है, ओके। सो मार्टिन इस वक्त एक होटल में काम करता है, ही लाइक्स हिज जॉब वेरी मच, ओके, वेरी सिंपल। हाउ लॉन्ग डू यू और हैव यू लिव्ड इन दिस हाउस? अगेन हाउ लॉन्ग मतलब एक ड्यूरेशन की बात हो रही है, सो हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस हाउस? अबाउट 10 years। टाइम का रेफरेंस आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। सो आप क्या पूछेंगे? हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन दिस हाउस? इस घर में आप कितने साल से रहते हैं? 10 साल से रह रहे हैं, इसका मतलब आपने 10 साल पहले रहना शुरू किया था, आप अभी भी रह रहे हैं, इसका मतलब you have been living there for a long duration. So how long have you lived in this house? Okay, is that a new coat? ये एक नया कोट है क्या? No, I have had this coat for a long time. Okay, तो वापस क्या आएगा? यहाँ पर टाइम का रेफरेंस आ रहा है, a long time, लंबे समय से ये कोट मेरे पास है, तो आप क्या बोलेंगे? No, I have had this coat for a long time. लंबे समय से पहले ये कोट आपके पास था, अभी भी आपके पास है, इसलिए I have had this coat for a long time. Okay. Tarun has been in London at the moment. He is there for last 3 days. Okay. इस पर्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, तो तरुण इस वक्त दिल्ली में है, आगे कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया 4 दिन से 5 दिन से, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। सो तरुण इज इन लंदन एट द मोमेंट, ही has been there for last 3 days। अभी देखिए यहाँ पे टाइम फ्रेम आ गया है, ओके। तो क्या बोलेंगे हम? he has been there for last 3 days। वो पिछले 3 दिनों से लंदन में है, ओके। जब टाइम फ्रेम आया तो हमने सिंपल प्रेजेंट यूज किया, जब टाइम फ्रेम आ गया तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, okay. So that's very simple. Just read all the sentences in correct manner once again. At least 2 to 3 times you should speak,
Okay, so this way you'll be able to speak correct English. Okay. तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कैसे उसका यूज होता है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है. आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बोलेंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ओके, क्योंकि ये जो सारे पैटर्न है, हाउ लॉन्ग हैव यू एंड हैव यू एवर, ये सारे पैटर्न जो है बहुत कॉमन है, आपकी डे टू डे लाइफ में आपको यूज आते हैं. ओके, तो कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है? जब टाइम का रेफरेंस हो, कोई काम पहले शुरू हुआ है और अभी तक भी चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है. Okay, I'll see you in the next session once again with the present perfect continuous tense. Okay, so do revise this session and the previous ones. Bye bye.